हेलो क्लास 9 के बच्चों, क्या कहा? हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं। आपकी स्पर्श भाग 1 की कविता अग्निपथ को हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से। 3 मिनट में समझेंगे इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बच्चों, इस कविता के जो रचयिता हैं कवि, वो है हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो इन्होंने इस कविता में, जिसका शीर्षक है अग्निपथ, संघर्षमय जीवन को कहा है अग्निपथ, और कहा है कि राह में कोई भी सुख की छाँव की ओर लालच ना करके हमें कर्मठता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये कविता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सबसे पहले बच्चों, अग्निपथ का मतलब क्या है? आग से भरा हुआ रास्ता, यानी कि संघर्ष से भरा हुआ रास्ता। तो कहते हैं कि अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और फिर आगे वो कहते हैं कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। वो कहते हैं रास्ते में कितनी ही बाधाएं आए, तुझे एक छाह का पत्र भी नहीं चाहिए, यानी कि सुख की ज़रा सी भी कामना ना कर, और तू अपने मार्ग पर बस बढ़ता जा, बढ़ता जा। ये रास्ता संघर्ष का है, कठिनाई का है, लेकिन अंततः तुझे जो सफलता मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी। और फिर वो कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, है ना। वो कहते हैं तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, और तुझे मुड़ना नहीं है। तू ये शपथ कर, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बार बार वो बातों को रिपीट कर रहे हैं कविता में, ताकि बाद में फोर्स आए, ताकत आए और जोश आए। फिर वो कहते हैं कि कितना महान दृश्य है जब ऐसा मनुष्य चल रहा है जो अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, 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 जिसके अश्रु हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं, हम दुखी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। स्वेद यानी कि पसीना, पसीने से भरे हुए हम थके हारे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और रक्त यानी खून से लथपथ हमारा शरीर है, यानी कि कोई ऐसा किसी खेल में, किसी और प्रतियोगिता में जहाँ पर हम घायल हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी हम हार नहीं मान रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में वो जो अग्निपथ है, जो संघर्ष का रास्ता है, वो हमें ले जाता है सफलता की ओर। और कवि कहते हैं कि इससे बड़ा महान सुंदर दृश्य नहीं हो सकता, जहाँ थकते हुए भी और स्वेद यानी कि पसीने से भरकर भी और आंसुओं से दुखी मनुष्य भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने अडिग रहता है अपने कर्म पथ पर और निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से कवि हमें प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छी है ना कविता? ठीक है बच्चों।